अब द्वारका की हर खबर द्वारका एक्सप्रेस पर। नमस्कार, मैं बानी। द्वारका एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। द्वारका के मधु विहार में 2 महीने पहले फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन किया गया, लेकिन इलाके के लोगों का आरोप है कि फुटओवर ब्रिज की लिफ्ट नहीं चलती, जिसकी वजह से बुजुर्ग और बच्चे फुटओवर ब्रिज का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बीजेपी नेता पवन राठी ने बताया कि पहले यहां सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, जिसकी वजह से लिफ्ट नहीं चल पा रहा था, लेकिन गार्ड के आने के बाद लिफ्ट चालू कर दी गई थी, लेकिन लिफ्ट में चोरी होने के कारण लिफ्ट को बंद कर दिया गया था। अब कुछ ही दिनों में लिफ्ट को ठीक कराकर चालू कर दिया जाएगा। वही इलाके की विधायक भावना गौड़ का कहना है कि जब इस फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन हुआ तो उन्हें इसकी सूचना नहीं दी गई थी और अचानक इसका उद्घाटन कर दिया गया। इस फुटओवर ब्रिज से भारी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए प्रशासन को इसको जल्द से जल्द ठीक करा देना चाहिए। अक्टूबर को उद्घाटन किया था अपने उपराज्यपाल सक्सेना जी ने और हमारे क्षेत्र के साउथ के वेस्ट के दोनों सांसदों ने। तो उसी दिन एक दिन ये जली थी, इसके बाद दीपावली पे 3 दिन अगर चली है, इसके बाद ये लिफ्ट नहीं चल रही है, जिससे माँ बहन बेटियों को आने जाने में, बुजुर्गों को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गर्भवती महिलाएं होती है, माँ बहन बेटियां होती है, उनको आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसको बार बार अगर कई दफे इसकी कंप्लेंट भी अगर करते हैं तो अब तो ये बंद पड़ी है जी। उद्घाटन माननीय उपराज्यपाल और माननीय सांसद के द्वारा, रमेश दुबे जी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ और लगातार हमारे माननीय सांसद रमेश दुबे जी के अथक प्रयासों से यह फुट ओवर ब्रिज, जिसकी अत्यधिक आवश्यकता हमारे मधु विहार, भरत विहार, राजापुरी के लोगों को थी, उनके अथक प्रयासों से यह शुरू हुआ। जिस दिन ये शुरू हुआ उस दिन लिफ्ट स्टार्ट थी, उसके बाद कोई 15-20 दिन लिफ्ट को बंद रखा क्योंकि गार्ड नहीं थे। गार्ड जिस दिन से लगे फिर ये दोबारा लिफ्ट चालू होगी और लगातार दिवाली के बाद तक चालू थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे नशेड़ी वशेड़ी कुछ लोगों ने, रात को मेरे पास गार्ड का फोन भी आया था दिवाली के बाद की बात, कोई 4-5 दिन हो रही उन बातों को, कि ऐसे ऐसे कुछ नशेड़ी लड़के हैं और लिफ्ट में कुछ करा उन्होंने, लिफ्ट बंद हो गई है। तो मैंने पुलिस में भी फोन किया था, पुलिस वाले इतने आए, वो इतने यहाँ से शायद भाग गए या मिले नहीं उनको। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2013 में मैंने चुनाव लड़ा, 2015 में जब मैं जीत करके आई तो विशेष तौर पे मधु विहार के लोगों ने मुझे कहा कि सड़क जो है वो दोनों तरफ बहुत हैवी ट्रैफिक के साथ में वहां पर लोग आते जाते हैं, जिसके कारण रोड को पार करके एक तरफ से दूसरी तरफ जाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। मैंने स्वयं भी डीडी के चेयरमैन को पत्र लिखा, एलजी साहब को भी पत्र लिखा और उसके बाद में इस पर एस्टीमेट बना, टेंडर हुए और काम शुरू हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, मैं इस विधायक हूँ इस क्षेत्र की। मुझे ये फुटओवर ब्रिज बनना शुरू हुआ तो उस समय भी डिपार्टमेंट के लोगों ने जानकारी नहीं दी और अभी मैंने देखा है कि वो फुटओवर ब्रिज लगभग बन करके कंप्लीट हो गया, उसका उद्घाटन हो गया है। प्रोटोकॉल के अनुसार मैं लोगों की चुनी हुई प्रतिनिधि हूँ। मेरे ही अपने कहने के बाद में ऑफिसर्स ने और विभाग ने काम करना शुरू किया, लेकिन उद्घाटन हुआ काम शुरू होने से पहले और काम होने के बाद में भी मुझे अभी इसकी कतई कोई जानकारी विभाग ने नहीं दी और ये प्रोटोकॉल बनता है कि विधायक को जानकारी इस काम की मिले।